बेंगलुरु में जीत के साथ इंडिया ने हासिल की 4-1 की सीरीज जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ओडीआई वर्ल्ड कप के घाव इतने जल्दी तो नहीं भरेंगे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप की ओर अब नजर है, तो उस नजरिए से एक इंपॉर्टेंट सीरीज विन टीम इंडिया के लिए। क्या रहे सीरीज के मेन लर्निंग्स और लेसन्स, आइए एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं ओपनर्स से, और यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ने काफी सिग्निफिकेंट इनिंग्स खेले इस सीरीज में। जायसवाल ने सीरीज की शुरुआत की थी 8 बॉल में 21 रन की पारी से। अगले गेम में उन्होंने 25 गेंदों में 53 की पारी खेली थी। उसके बाद रन उतने ज्यादा नहीं आए। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया था, लेकिन उनका था इस सीरीज का स्टैंड आउट नॉक तीसरे मुकाबले में, एक शानदार सेंचुरी इवन दो इट वेंट इन अ लूजिंग कॉज। और उसके बदौलत गायकवाड़ फिनिशेस टॉप ऑफ द रन चार्ट्स। उनके रहे 223 रन और स्ट्राइक रेट भी काफी हेल्दी। जायसवाल का स्ट्राइक रेट उनसे भी बेहतर था, लेकिन जायसवाल का वॉल्यूम ऑफ रन उतना नहीं रहा, और वो शायद उनके चांसेस को हर्ट कर सकता है। गायकवाड़ और जायसवाल ऑब्वियसली कंटेंशन में है एक बहुत ही टफ 5-6 वे रेस में, क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, शायद ईशान किशन, शायद केएल राहुल, ओपनर्स के ऑप्शंस बहुत है। लेकिन जायसवाल और गायकवाड़ ने थोड़ी थोड़ी अपनी दावेदारी और बढ़ाई इस सीरीज। मिडिल ऑर्डर पर नजर डालिए तो रिंकू सिंह ने अपनी दावेदारी तो पूरे सीरीज में बढ़ाई ही। उस फिनिशर्स रोल के लिए 2-3 वाइटल कैमियोज खेले उन्होंने। पहले गेम में चेस को सी ऑफ किया, दूसरे गेम में 31 ऑफ 9 जिसके तहत इंडिया ने 235 बनाए, और फिर रायपुर में भी एक वाइटल 46 रन की पारी उन्होंने खेली। सीरीज के चार बार बैटिंग करते समय उनका स्ट्राइक रेट रहा 175। तो रिंकू सिंह ने काफी बॉक्सेस टिक किए फॉर दैट फिनिशर्स रोल, जो इतना मुश्किल होता है। उस रोल में आखिरी 2 मैचेस में हमें जितेश शर्मा को देखने का मौका मिला, और उन्होंने भी अपने मौके पूरे तरह से इस्तेमाल किए। पहले मैच में बहुत ही वाइटल पारी थी उनकी रायपुर में, 35 ऑफ 19 बॉल्स, और बैंगलोर में भी उन्होंने 24 रन बनाए 16 बॉल में। काफी थैंकलेस रोल होता है, उसमें इतने फ्रीली खेल के जितेश शर्मा ने एटलीस्ट ये दर्शाया कि अप्रोच और इंटेंट की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं उन्हें और कितने चांसेस मिल पाते हैं। तिलक वर्मा को ज्यादा चांसेस नहीं मिले, पहले 3 मैच खेले और उसमें 50 रन बनाए उन्होंने। बॉलिंग की ओर रुख करें तो ये एक महत्वपूर्ण सीरीज रही रवि बिश्नोई के लिए। सीरीज की शुरुआत उनके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग थी। पहले मैच में 54 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर में, लेकिन उसके बाद एक मैग्निफिसेंट कमबैक करते हुए अगले चारों मैच में उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखाए। विकेट्स भी लिए, सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। इकोनॉमी भी काफी इंप्रेसिव थी फॉर अ हाई स्कोरिंग सीरीज। और इसमें ये पहलू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने युजवेंद्र चहल को रिसेंटली डिस्प्लेस किया है। चहल को ना इस सीरीज में जगह मिली, ना साउथ अफ्रीका की टी20 में जगह मिली है, और बिश्नोई ने इस सीरीज में इंश्योर किया कि अभी के लिए राइट आर्म लेग स्पिन वाले पैकिंग ऑर्डर में वो आगे रहेंगे। उनके स्पिन जोड़ीदार जो थे अक्षर पटेल, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग सीरीज, क्योंकि उनके लास्ट 2 मैचेस वो सेंसेशनल परफॉर्मेंसेस। रायपुर में 3 for 16, बैंगलोर में 1 for 14, और ये 2 परफॉर्मेंसेस आए उनके टी20 टीम से ड्रॉप हो जाने के बाद, क्योंकि चौथे मैच के पहले उन्हें खबर मिली कि साउथ अफ्रीका टी20 में उन्हें जगह नहीं मिली है। लेकिन इन 2 मैचेस, इन 2 परफॉर्मेंसेस के साथ ये इंश्योर्स कि वो सिलेक्टर्स के माइंड में रहेंगे और अपनी फाइट जारी रखेंगे एज अ कंटेंडर रविंद्र जडेजा वाले रोल के लिए। पेसर्स के लिए ये सीरीज काफी चैलेंजिंग था। हाई स्कोरिंग सीरीज था, तो इकोनॉमीज आप अगर देखें तो सबके इकोनॉमी रेट हाई साइड पे थे। अर्शदीप सिंह 10.68, प्रसिद्ध कृष्णा 13 के ऊपर। दीपक चहर ने एक मैच खेला, उसमें 44 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर में। लेकिन जो एक स्टैंड आउट पेसर बन के निकलते हैं सिर्फ अपने इकोनॉमी की वजह से नहीं, मुकेश कुमार। इकोनॉमी 9 तो है, लेकिन आप अगर नोटिस करें मुकेश कुमार को डेथ ओवर्स में बहुत बॉलिंग दी जाती है, और उन्होंने 2 मैचेस में बहुत बेहतरीन डेथ बॉलिंग की। पहले मुकाबले में नन फॉर 29 जब 200 वर्सेस 200 टाइप मैच था, दैट वाज प्राइसलेस। और फिर आखिरी मैच में एक बार फिर उन्होंने मैच पलटा इंडिया के फेवर में 3 for 32 while defending that total। तो मुकेश एक स्टैंड आउट पेसर इन अ सीरीज जो वैसे पेसर्स के लिए काफी मुश्किल रहा। तो हमने टॉप ऑर्डर डिस्कस कर लिया, मिडिल ऑर्डर डिस्कस कर लिया, स्पिन देख लिया, पेस देख लिया। ऑलराउंडर्स हम डिस्कस कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलराउंडर्स डिस्कस करने का मौका इंडिया ने नहीं दिया। एक और बायलैटरल सीरीज आकर गई, और यहाँ पर इंडिया ने अपने ऑलराउंड डेप्थ को बढ़ाने की कोई इंडिकेशन नहीं दिखाई। 5 मैच में एक बार भी छठा गेंदबाज नहीं इस्तेमाल हुआ, और 5 मैच में आपकी बैटिंग 7 नंबर पर आके खत्म हुई, जहां अक्षर पटेल 7 पे आ रहे थे। ये सवाल इंडिया के पीछे रहा है, ओडीआईज में रहा है, टी20 में रहा है, बना रहेगा, क्योंकि कब तक इंडिया इन सीरीज का फायदा नहीं उठाएंगे टू यूज और टू डेवलप
देयर ऑलराउंड स्ट्रेंथ। क्या आने वाले सीरीज में ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि बल्लेबाजों से गेंदबाजी कराई जाए और वाइस वर्सा? ये इंडिया के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपको सिंपल कंपैरिजन चाहिए तो आप ऑस्ट्रेलिया की ओर क्विकली एक नज़र डालें। सीरीज हारे हैं, लेकिन 19 प्लेयर्स को उन्होंने मौका दिया इस सीरीज। ठीक है, रेस्टिंग का फैक्टर था वर्ल्ड कप के बाद, बट दिस इज व्हाट टीम्स डू। और ऑस्ट्रेलिया की टेम्पलेट फॉलो करना तो किसी भी टीम के लिए सही है, जहां जाते हैं वर्ल्ड कप जीतते रहते हैं। तो उम्मीद ये रहेगी कि इंडिया के आने वाली सीरीज में होपफुली छठे सातवें बॉलर्स के विकल्प ढूंढे जाए और थोड़ी बैटिंग डेप्थ की भी विकल्प ढूंढे जाए।